श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने तृतीय अध्याय समाप्त कर लिया था। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय शुरू करेंगे। पूरे तृतीय अध्याय का सार यही था कि मनुष्य को अपने आप ही अपने नियत कर्मों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कृष्ण भावनामृत होना है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप को जानना है। यही इस पूरे अध्याय का सारांश है। इस पूरे अध्याय में हमने यही सब जाना, देखा और समझा। इसीलिए इसका नाम कर्म योग था कि हम लोग कैसे कृष्ण भावनामृत हो के भी भक्ति मतलब अपने कर्म कर सकते हैं। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर भगवद गीता के इतिहास के बारे में पता चलता है। ये बहुत ही प्राचीन बात है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि सारे लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। सारे लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, इसलिए राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना है, उसके ज्ञान का विकास करना है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति रशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति स्म संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों के राजा हैं। सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करने अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था। इसलिए गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता के इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्य लोकभृत्यर्थं सुता येक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान् व्यवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के सिर्फ 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही।
इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से फिर कहा, लेकिन गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता का इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वे क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, इसलिए यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। इसलिए भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगला श्लोक अगली वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।